आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कुदरत का क्रोध काल जारी है, तबाही की मार भी जोरों से पड़ रही है। आपदा की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी परेशानी और बढ़ा सकती है। रीवा में 4 मासूमों के जान गंवाने के बाद आज सागर में प्रशासन की लापरवाही के चलते 9 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे का ऐलान भी हुआ, 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन सवाल अभी भी प्रशासन से लेकर शासन तक से है, क्या यह कार्रवाई उन माताओं को उनके घर के चिराग वापस लौटा पाएगी? भरोसा है हम पे कि नहीं है? नहीं, हर को भरोसा है, लेकिन हमें ये था कि वो डॉक्टर अगर सस्पेंड होता तो हम 2 जानें बचा लेते सर। आज बच्चे यहाँ तड़पते रहे और व्यवस्था ना होने से वो यहीं पे सांस तोड़ दी। गोली लगा भी नहीं, हम छाती से लगाए, हमने पलट के देख करा माथे पर, हमने मोड़े हो भाई के लेगा पहुंचाओ। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, डॉक्टर को सस्पेंड करो। सागर, जहां भक्ति में माहौल था, कथा का आयोजन किया जा रहा था, नन्हे मासूम अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे, तभी बच्चों पर जर्जर दीवार गिरी। 9 बच्चे मलबे में दबने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। मां अपने बच्चों के लहूलुहान शव को लेकर बिलखती रही, चिल्लाती रही, और वहां कार्यक्रम के लिए आया हुआ पंडित मौके से भाग खड़ा हुआ। रिपोर्ट देखिए। वो यहीं पे सांस तोड़ दी। सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, डॉक्टर को सस्पेंड करो। गोली लगा भी नहीं, हम छाती से लगाए, हमने पलट के देख करा माथे पर, हमने मोड़े हो भाई के लेगा पहुंचाओ। आधे हिंदुस्तान में कुदरत कहर बरपा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत जारी है। गुजरात हो या राजस्थान, एमपी हो या छत्तीसगढ़, हर जगह तबाही ही तबाही है। मध्य प्रदेश में हाल इतने भयावह हैं मानो सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। प्रदेश के सागर जिले में हो रही भारी बारिश के दौरान रविवार को एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल हुए बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, सागर के शाहपुर में इस वक्त मौजूद हूँ। 9 जो परिवारों में मातम पसरा हुआ है, और मातम की वजह मेरे पीछे जो ईंटों का ढेर है वो, क्योंकि सुबह यही जर्जर जो दीवार है वो ढह गई और 9 मासूम बच्चे इसमें दब गए और उनकी मौत हो गई। सागर के शाहपुर में हुए हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें देखिए, इनको देखकर आपकी भी रूह कांप जाएंगी। मलबे में दबने के कारण 9 मासूमों की मौत हो गई। जहां प्रशासन के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने हर बच्चे को मलबे से निकाला, तो वहीं महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए बिलखती नजर आईं। इस हादसे के बाद परिजनों का आरोप है कि कथा करा रहे पंडित हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गए और यहाँ छोड़ गए बिलखते परिवार। कोई बच्चा अपने घर का इकलौता चिराग था, तो कोई मासूम अभी अपने जीवन की सही से शुरुआत भी नहीं कर पाया था। शाहपुर में 9 माएँ और 9 पिता बिलख रहे हैं, क्योंकि एक जर्जर दीवार, मौत की दीवार ढही और उनके बच्चों की दबनी से मौत हो गई। क्या नाम भाई साहब आपका? मान सिंह प्रजापति। क्या नाम था आपके बच्चे का? आशुतोष प्रजापति। अच्छा, क्या सुबह आशुतोष क्या कह के गया था, कहाँ जा रहा है? नहीं, हम तो नदी के दिखाने ले गए थे थोड़ी, मैंने कि आज रविवार है, थोड़ा घुमाने लगा, हमें जाना तो काम पे। तो हमने कही तब हमें 2 रोटी दे दे, वो 2 रोटी दी, एक बार खा पाई, और वो कह लो हम शंकर जी बना जा रहा पापा। हमने चले जा, हमने कि हम जा रहा काम हो, बस 1 रोटी भर खा पाई हमने। उतने में हम जो बने जगह दल्ली के लोग मम्मा का दबाल कर पर ये तो पका है, सब जने का पूरे मोहल्ला के गाय इकट्ठी। हाँ, फिर जो सब जनों ने करो सफाई करी, फिर नकारे उनके लाने, हाँ तो फिर एक करके निकलत गए। और फिर हमने वो था जहाँ से देखो मोड़ा हम फिर भागे, हमने कि हम अब देख नहीं सकते हैं। फिर हमारे छोटे बच्चा रहे और हमारे जी जा रहा सब जने होता ही।
कितनी उम्र थी उसकी? 10-11 साल का था। नहीं हर भरोसा है, लेकिन हमें ये था कि वो डॉक्टर अगर सस्पेंड होता तो हम 2 जानें बचा लेते सर आज। प्रशासन की लापरवाही कहिए या फिर अफसरों की अनदेखी। सागर में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद जिले के डीएम और एसपी अब जिले में जर्जर पड़े भवनों को चिन्हित करने का अभियान चला रहे हैं। साथ ही 9 मासूमों की मौत मामले में मकान मालिक और कथा आयोजक पर एफआईआर कर कलेक्टर ने 2 लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड किया है। सर ने बताया कि 2 लोगों के खिलाफ जिसका मकान था शिव पटेल और जो आयोजक इसके जो थे, उन दोनों के खिलाफ 304 इरादतन हत्या वाला प्रकरण दर्ज हुआ है और दोनों जो है अभी पुलिस हिरासत में भी है। अरेस्ट कर ली गए? हिरासत में है। अच्छा, देखिए इसमें तत्काल एक्शन लेते हुए जो सीएमओ हैं वहाँ के उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो सब इंजीनियर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये राज्य शासन ने निर्णय इसमें ले लिया है और साथ ही एफआईआर दर्ज की गई है। जो मकान जिनका मकान था उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पहले से जानकारी नहीं दी और उनको ये जानकारी में था कि मकान गिरने की संभावना है। दूसरा, वो जो आयोजक हैं जो कि ये कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने करवाया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। पहले रीवा में एक स्कूल के पास जर्जर दीवार गिरने से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आज सागर में 9 बच्चों को एक जर्जर मकान की दीवार के गिरने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इधर आज ही मैहर में भी एक स्कूल की दीवार गिरी, लेकिन गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी थी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि प्रशासन एक्शन लेने के लिए सागर जैसे बड़े हादसे होने का इंतजार क्यों करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सागर में हुए हादसे के बाद प्रदेश के साथ देश में भी शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सागर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, इसमें जान गंवाने वाले बच्चों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आज जो घटना हुई है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिस्टम पर, सवाल उस स्तर पर जहां मॉनिटरिंग की बेहद कमी है और अधिकारी निरीक्षण करते नहीं हैं, खामियों को देखते नहीं हैं और नतीजा आज पूरे देश के सामने है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार सागर से हालातों को बयां कर रहे हैं, दर्द को बयां कर रहे हैं और साथ ही साथ वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं जिसका सरोकार सिस्टम की लापरवाही से है। प्रमोद। देखिए, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और आप प्रधान नहीं मानेंगे तो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, तय मान लीजिए आप। और वो ग्राउंड की तस्वीरें बता रही हैं कि जिन्होंने अपने कर्म को प्रधान नहीं समझा वो सस्पेंड हो गए और जो डॉक्टर नहीं थे वो राम भरोसे हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर थे जो ड्यूटी पर नहीं थे। कुछ देर पहले मैंने सन्नाटे की तस्वीर दिखाई थी इस अस्पताल में आपको। अब जो ड्यूटी पर डॉक्टर थे हरिओम, पहले उनको मैं एक बार फ़ोन ट्राई करता हूँ और लाइव फ़ोन लगाऊंगा मैं। ये डॉक्टर हरिओम है, इसी अस्पताल में ये पदस्थ हैं और ये इनका नाम आ रहा है, ये आप देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको फ़ोन लगा लेता हूँ और अब ये फ़ोन उठा लें। यहाँ तो नहीं है, ये रिंग जा रही है, देख लीजिए। इनकी कॉलर ट्यून अब इनकी पर्सनल मामला है तो मैं सुना नहीं सकता हूँ, पर ये उठा लें। हो सकता है मैंने एक बार इनको फ़ोन लगा लिया है तो अब हो सकता है ये ना उठाएं मेरा फ़ोन, लेकिन मेरा कर्म है और मैं अपना कर्म निभाऊंगा। जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय धरती का भगवान उत्तर नहीं दे रहा है। धरती का भगवान नदारत है, लेकिन जी मीडिया इम्पैक्ट न्यूज़ दिखाता है। डॉक्टर साहब तो मुझे लगता है शायद कर्म ऐसे हैं कि डर गए होंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आ गया है। 8 बजे की रिपोर्ट मैंने सन्नाटे की दिखाई थी और अब यहाँ पर एक नए डॉक्टर आ गए। पता नहीं इनका अवतार कहाँ से हो गया है। इस सिस्टम की पोल खोली तो इस सिस्टम ने नया डॉक्टर भेज दिया। ये भाई साहब मैं चाय लेके, हमें चाय नहीं चाहिए भैया, दिल में चाय होना चाहिए डॉक्टर के, इलाज मरीजों को मिले।
नारायण भाई कुछ देर पहले हमने दिखाया था, डॉक्टर नहीं थे। नहीं थे सर, नहीं थे डॉक्टर? नहीं थे। आप चौकीदार हैं? जी हाँ। सरकारी नौकरी है? प्राइवेट नौकरी, चौकीदारी करते हैं? जी हाँ। नाइट की? जी हाँ। 8 बजे जब मैं तस्वीर दिखा रहा डॉक्टर नहीं थे? नहीं थे। अब आ गए? अब आ गए। कहाँ से आ गए? गड़ाकोटा से। गड़ाकोटा से आ जी गए। हाँ। गड़ाकोटा से आ गए। ये जी मीडिया है, ये भी जी मीडिया की इम्पैक्ट न्यूज होती है, क्योंकि हमारे लिए कर्म प्रधान है, हम कर्म से मुंह नहीं मोड़ते हैं। कहाँ है डॉक्टर साहब? बातचीत कर लेते हैं एक बार। अंदर तरफ आ जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद घटना पे आऊँगा। इसी अस्पताल में 3 बच्चों की पल्स चल रही थी, ये परिजन कह रहे थे, और उसके बाद ये देखेंगे आप तो ओपीडी रूम खुल गया है। ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। हम अंदर आ जाएं डॉक्टर साहब? क्यों रहने दीजिए? अच्छा अच्छा अच्छा, आप अभी आए आप? क्या नाम है आपका? डॉक्टर लोकेंद्र पटेल। अच्छा, थोड़ा मेरे पास से जाइए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर लोकेंद्र पटेल। 8 बजे तो नहीं थे आप? कहाँ थे 8 बजे? 8 बजे आ गया था मैं। अच्छा, 8 बजे आ गए थे? 8:15 लगभग, मतलब देख रहा था, अस्पताल नहीं मिली थी, भाई लोग मुझे छोड़े हैं क्योंकि मैं पहले दिन आया। या तो मेरी लाइव तस्वीर झूठ बोल रही है, ये कैमरा इस वक्त जो लाइव इन्हें दिखा रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से झूठा एक कोई है। अब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, पर कोई बात नहीं। मैंने आधा घंटे 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में यहाँ रिपोर्ट दिखाई। आई डोंट केयर। मैंने हरिओम बंसल से बात की थी, वो है नहीं। नाम उनका अच्छा है, भगवान का नाम है, हरि भी है, ओम भी है, पर वो थे नहीं। धरती के भगवान होते हैं डॉक्टर, हम सम्मान करते हैं और सम्मान को बरकरार रहने। मैं पूछ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब? इस गांव में 9 बच्चे मर गए, इलाज नहीं मिला, इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, मेरी जिम्मेदारी बनती है क्या? आप बताइए किसकी गलती है, बता दीजिए मुझे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिम्मेदार हैं। मेरी ड्यूटी थी क्या? मुझे आप में धरती का भगवान दिखता है भाई साहब। बिल्कुल, हर डॉक्टर में होता है। मुझे भी सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, यहाँ पे नहीं, हर जगह पे। मुझे तो यही पता है, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से। तो आज पहले दिन है आपका ड्यूटी? जी, मेरी यहाँ की पोस्टिंग नहीं है। अच्छा। मेरी सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई सिर्फ आज की। अच्छा। आप मेरा इंटरव्यू लेने आ गए, हमें काम करने दीजिए। पूछ रहा हूँ बिल्कुल, क्या काम कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं भाई साहब? पेशेंट नहीं है, मरीज एक नहीं है। अगर पेशेंट नहीं है तो हम चाय नहीं पी सकते। हे राम, अब ये कह रहे हैं मुझे काम करने दीजिए, इनके पास काम कुछ है नहीं। आज पहले दिन आए, अचानक ड्यूटी करने आए। खैर, भगवान है धरती की, जो करें वो सही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनके बोलचाल दिखा रहे हैं। अब हम काम में कौन सा अवरोध बन रहे हैं भाई साहब? हम काम में अवरोध नहीं बनते। मेरा काम है, 9 लोग मरे हैं, मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये मेरा काम। ये मेरा काम। मैं सम्मान से बातचीत करके ही आपके पास आया था, ये मेरा काम है। अब आपको दिखा दो, आप पहले दिन आ गए क्योंकि पोल खुल गई, डॉक्टर नहीं थे, औचक इनकी ड्यूटी लगाई, ये पहुंच गए। अब भाई साहब को बुरा लगेगा अपनी जगह। खैर, मैं धरती का भगवान मानता हूँ डॉक्टर को, ये कोई, और मेरा काम है लोगों को ज्ञान दिलाना, उनका कर्म। और ये पूरी तस्वीर। हाँ भाई साहब, आप कहाँ के हैं? हम यही शाहपुर के। शाहपुर के? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र गौर है। दीपेंद्र भाई, अस्पताल के बारे में बता दिए। दीपेंद्र, बिल्कुल वही, हम लोग वही देखने आए थे रात में। हाँ। तो जैसे ही अपन को डॉक्टर की मतलब जानकारी मिली कि डॉक्टर लोग यहाँ पे शाहपुर आए हैं, तो उन्हीं को लेके हम लोग खुद आए। चलो डलिए, अपन हॉस्पिटल चलते हैं, आप बैठिए। वहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे भी आगे कि हालात क्या रहते हैं, इलाज मिलता है क्या अस्पताल में कभी? अब वही तो मिलता नहीं, वो जैसा आप देख रहे हैं ना सब क्या हो, तो कुछ है ही नहीं व्यवस्था यहाँ पे। क्या व्यवस्था, आप खुद देखो ना। इसलिए मैं आपसे कोई बुराई नहीं भाई साहब, आपकी तो पहले दिन ड्यूटी लगी है। पहले दिन आए, इनको लेके अभी हम लोग ही आए इनको। अच्छा। ये अभी नया है, ये अभी तो वहाँ पे स्टैंड साइड थे। शाहपुर में कितने घर की आबादी है, कितनी बस्ती है? शाहपुर में तो मिनिमम कोई 25,000 बता रहा है। हाँ, मिनिमम इतनी होगी, 25 से समथिंग, 25, 20, 30 हज़ार भी। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते, प्राइवेट जॉब। 9 बच्चे मर गए, इलाज नहीं मिला उन्हें। ये हालत यहाँ अभी से नहीं यहाँ की है। हाँ। ये बहुत समय से है। अच्छा। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी बहुत सी घटना हो चुकी है यहाँ पे। हाँ। ऐसा नहीं कि पहली घटना है। हाँ। इस घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, आप बता दीजिए। इसमें तो इस घटना के लिए अब पहले तो जो समझ लो जहाँ पे ये मतलब कार्यक्रम हो रहा था, यदि वहाँ पे थोड़ा सा निरीक्षण हो जाता, मतलब वहाँ पे आसपास में कि मतलब क्या है, क्या व्यवस्था है, यदि कोई एक मतलब। ये क्या लिखा है? सम्मान सिंह संपन्न पैथोलॉजी कलेक्शन, ये क्या है? ये कोई प्राइवेट पैथोलॉजी है क्या? क्या है ये क्या लिखा है? ये नंबर किसका है? ये मैडम, ये क्या लिखा है सरकारी? ये क्या है? सम्मान सिंह संपत्ति कलेक्शन, ये क्या है? ये कोई बता नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर हरिओम फोन नहीं उठा रहे, नए डॉक्टर आ गए। अब खैर उम्मीद ये है कि हर दिन ये डॉक्टर आएंगे, मरीजों को इलाज मिलेगा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये उसी अस्पताल की है जहाँ पर 8 बजे मैंने तस्वीरें दिखाई थी तो डॉक्टर था नहीं। 9 बच्चे इस गांव में
एक जर्जर दीवार में दबने से मौत हो जाती है। अब आपको और तस्वीर दिखाऊंगा, आप बहुत चक्के रह जाएंगे। ये जो अस्पताल के आसपास के जो मुझे दिख रहे हैं, मैं क्वार्टरों की तस्वीर आपको दिखा दूंगा। वो क्वार्टर भी यहाँ जर्जर बताए जा रहे हैं। वो इस तरह पाऊंगा मैं, आप देखिए इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ तो दूर तक आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, मैं भी चाहता हूँ सुनाई पड़े, क्योंकि ये सिस्टम जो सो गया उसको मुझे जगाना है। डॉक्टर हालांकि ये जो नए नए थे थोड़े नाराज़ दिखे, खैर जिसकी गलती होती है वो नाराज़ी होता है, भड़कता ही है। मेरा काम है, मैं अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ूंगा, जिस हद तक जाना होगा मैं जाऊंगा। ये देखेंगे आप, तो ये कैंपस में आप देखेंगे तो जर्जर ये झोंपड़ी बनी हुई है। ये यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ, इनमें लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं। नगर निगम को कुछ अता पता नहीं होगा, ये भी आपको दूर से दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है, कभी कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वहाँ की तस्वीर नहीं दिखाऊंगा। भाई साहब, आप इसी गाँव के हैं क्या? हाँ। आप इसी गाँव के हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम बसंत दुबे है। अच्छा दुबे जी, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी तो कुछ नहीं करता। दुबे जी, जिनके बच्चों की दबने से मौत हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि इस गांव में बहुत जर्जर घर है, नगर निगम देखता ही नहीं। सर वैसे तो पूरे देश में जर्जर घर है, आप इस गांव की बात कर रहे हैं तो इस गांव की ना देखें हम? नहीं देखिए, पूरे देश की भी देखिए। मैं दिखा रहा हूँ अभी इस गाँव की बताएंगे आप जर्जर की? चलना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ खड़े होकर मैं थोड़ी बता पाऊंगा। 5 बजे से यहीं की दिखा रहा हूँ, आप अपने गाँव का तो बता दीजिए। तो सर बता सकते हो हैं जर्जर तो घर हैं। अब ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, या खुद जिनकी जमीन है, जिनके मकान, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जागना चाहिए कि ऐसा किसी के परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई है, कभी किसी दिन धोखे से उनके परिवार के बच्चों की मृत्यु हो जाए। दुबे जी, आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण होने का आप मेरे सर नेम से आप मेरा ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं एक इंसान हूँ, इंसान के नाते मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ है। पता है कि 9 बच्चे, पता है जब आपने कहा कि मुझे ब्राह्मण से मत नापिए, मैं एक इंसान हूँ, तो मेरा सीना आपके इन शब्दों को सुन के चौड़ा हो गया। धन्यवाद। सुबह की बताता हूँ आपको दुबे जी, क्योंकि सरनेम प्रधान होता है तो मैं उसी से नाम मैं आपका ठीक नहीं होगा सम्मान के लिहाज से। पंडित जी, जब बच्चे दबे तो जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजन है, एक बच्चे का नाम आशुतोष है, उसके पिता का नाम मान सिंह है। वो कह रहे हैं कि पंडित जी का पता नहीं है वो कहाँ चले गए, उन्हें तो मौके पे होता तो हमें संबल मिलता, कोई पाठ कर लेते। मैंने कोई पंडित जी होने की कोई मैंने पढ़ाई नहीं की है, ना मैंने ऐसे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं मान भी है, मैं अपने आप को कभी पंडित जी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ाई नहीं की है। एक पढ़ाई करने कोई बात नहीं। अब कुछ देर पहले ये मानवीयता का हमें हवाला दे रहे थे। मानवीयता की जब बात पूछी तो कह लगे मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा। अब इस गांव की तस्वीर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा। ये वही गांव है जहां पर 9 बच्चों की जर्जर दीवार गिरने से मौत हो गई। अब आपको इस गांव की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये आप देखेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र है, व्यवस्थाएं सरकार ने माकूल की हैं। ये आप देखेंगे प्रॉपर गेट भी बना हुआ है। भाई साहब से हम बातचीत कर रहे थे, भाई साहब कह भी रहे थे कि मानवीयता सबके अंदर होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजा खान। इसी गांव के हैं राजा भाई? हम इसी गांव के हैं, इसी गांव में हम पैदा हुए, इसी गांव के हमारे बाप दादा हैं। और यही गांव से हम लोगों ने पढ़ाई करी, सब करो। हाँ, लेकिन जो है इस गांव में ना तो कभी अस्पताल प्रशासन सक्रिय रहा है, और आज के 30 साल पहले इलाज नहीं मिलता। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तब तो 4 डॉक्टर पदस्थ रहते थे, अब नहीं थे। जब से शिवराज सरकार आई अब नहीं थे। सरकार से मत ना भी भाई साहब, डॉक्टर मतलब डॉक्टरों को डॉक्टर पदस्थ है, तनख्वाह ले रहे हैं, उनको होना चाहिए। नहीं है दूसरा एक मिनट हमारी भाई साहब, इस बात सियासत की जरूरत है। 9 बच्चों की मौत हुई है, 9 बच्चों, उन पे बताइए किसकी खामी है। मुझे घटना सिर्फ के बारे में बात है, आप इस गांव के जिम्मेदार और बड़े सीनियर आदमी लगते हैं मुझे उस घटना के लिए जिम्मेदार बता दीजिए कि कौन जिम्मेदार उस घटना के लिए। लाइव इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है, जी न्यूज़ पे। देखिए उस घटना के लिए तो वो तो बिल्डिंग हती गिर गई। अब लेकिन जब पहले से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हती जैसे, तो प्रशासन को जांच करने थी, वो प्रशासन ने नहीं किया, नहीं करी। ये भाई साहब आपके क्या नाम भाई साहब का? हमारा मुन्ना खान। मुन्ना भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित होना चाहिए। क्या है कि जी पहले से मंत्री का क्षेत्र रहा है,
इससे बेहतर स्थिति थी जब एक अनपढ़ यहाँ का प्रतिनिधि था। कौन थे? अनपढ़ फिरन सिंह। अच्छा। यहाँ 45 नर्सें थी एक समय में। अच्छा। 45 माने 150 का स्टाफ था। तो एक तरफा जिताते क्यों बार बार? अरे अब जी तो अब क्या है, सब कौन? समय के अनुसार। यहाँ सियासत नेतागिरी काहे को करना? क्या 9 बच्चे मर गए हैं, कौन जनप्रतिनिधि है, कैसा है? तो आप लोग जागरूक हो इस गांव के, आप शिकायत कर देते कि भाई साहब 10 मकान जर्जर है। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? इस गांव में यदि आप लोग शिकायत करोगे बार बार कि भाई ये मकान जर्जर है, तो सुनेगा कोई कि नहीं सुनेगा? सुनेगा। क्या ऐसे मौके पे सियासत करना ठीक नहीं है? जनप्रतिनिधि वोट कौन देता है? आप सब देते हैं वोट। जनप्रतिनिधि चुनते कौन है? आप लोग चुनते हैं। आप लोगों को व्यवस्था देखना चाहिए। 9 बच्चों की मौत हो गई है, आप इस मौके पे कह रहे हैं ये सरकार है, वो सरकार है। सियासत आती रहेंगी जाती रहेंगी, सरकार है। जनता जनार्दन होती है। मैं आप सब लोगों को आपकी शक्ति का आवाज करा रहा हूँ। जनता जनार्दन होती है। ये अंदर की मैं और आपको व्यवस्था दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए अस्पताल, देखिए सबको अपनी शक्ति का आवाज होना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे मौके पर सियासत मुझे नहीं लगता कतई होना चाहिए। व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दरकार है। मुख्यमंत्री ने 2 को सस्पेंड कर दिया है संवेदनशीलता दिखाते हुए। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिम्मेदार कई हैं इस घटना के पीछे। और इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में, एक भाई साहब युवा कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी, वो दुबे जी कह रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में जो जर्जर मकान है वो चिन्हित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ पर हुई है। खैर अच्छी बात यह है कि हमारा कर्म प्रधान है और इसलिए 8 बजे खबर दिखाई और यहाँ पर 9 बजे के बुलेटिन में ये लाइव तस्वीर दिखा दी। डॉक्टर आ गए अचानक, अब कम से कम इलाज मिलेगा। लेकिन सुबह डॉक्टर होते तो जान बच सकती थी। ये वो अस्पताल है, आप देखेंगे तो व्यवस्था यहाँ पर आपको माकूल और चमचमाती नजर आएंगी। ये बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये चमचमाती आपको 108 एम्बुलेंस नजर आएगी। मृतकों के परिजनों से मैंने बातचीत की, सुबह ग्रामीणों से बातचीत की, तमाम अलग अलग पक्ष को जाना और उसके बाद ये कंक्लूजन निकला है कि लूप कई जगह, कमियां कई जगह रही हैं। 55 साल पुराना यदि मकान था तो चिन्हित नहीं किया गया। यदि चिन्हित किया गया होता तो उसे तोड़ दिया गया होता, उसमें कोई नहीं रहता था, तो ऐसे मकान को दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए 9 बच्चों का जाना, जिनमें से 6 ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण मुझे बताया कि वो अपने परिवार के इकलौते चिराग थे। उन पर क्या बीत रही होगी, जो अपने बच्चे के लिए भविष्य की चिंता कर रहे थे। कोई मजदूरी कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। उस माँ के आंसू संभवतः मैं तो नहीं बता पाऊंगा शब्दों के जरिए। आपने हर एंगल से इस पूरे मामले को समझाया भी है, बताया भी है, दिखाया भी है और सवाल भी किए हैं। अब बारी उसके असर होने की है। शुक्रिया प्रमोद आपका। और फिलहाल यहां वक्त है ब्रेक का।